स्वागत है आज की ताज़ा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोच टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और आइए बिना किसी देरी के आज की सुर्खियों से शुरू करते हैं। आरजेडी एमपी मनोज झा ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कहा, सरकारी दखल के लिए मुस्लिम बंदोबस्त को चिन्हित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गंगा नदी के किनारों से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए उठाए गए कदमों पर केंद्र और बिहार सरकार से ताजा रिपोर्ट मांगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने बिजली के करंट से मरने वाले मोरों की सुरक्षा के लिए नियम बनाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की। नाबालिग पीड़िता की मां ने बलात्कार के प्रयास पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के विवादास्पद फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट जज के घर पर तैनात गार्ड द्वारा ड्यूटी के दौरान शराब पीना गंभीर कदाचार। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अनिवार्य रिटायरमेंट दंड बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने लंबी दलीलों और एआई जनरेटेड बयानों के इस्तेमाल पर चिंता जताई। अदालतों से सिविल मुकदमे में अनावश्यक दलीलें हटाने को कहा। इन खबरों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताज़ा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज़। हमें यूट्यूब पर सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बिहार के दो आरजेडी सांसदों डॉक्टर मनोज कुमार झा और फैयाज अहमद ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। उनका तर्क है कि संशोधन अनुच्छेद 14, 15, 21, 25 और 30 सहित कई संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और मुस्लिम धार्मिक बंदोबस्त में अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप की अनुमति देकर 1995 के मूल वक्फ अधिनियम को कमजोर करते हैं। एक प्रमुख चिंता धारा 3R के तहत उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को हटाने की है, जो समुदाय द्वारा प्रबंधित धार्मिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों को प्रभावित कर सकती है। सांसद वक्फ बोर्ड की संरचना और कई अन्य खंडों में बदलाव का भी विरोध करते हैं, जो उनके तर्क के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय की स्वायत्तता और अधिकारों को खतरा पहुंचाते हैं। एओआर फौजिया शकील द्वारा दायर याचिका में जोर दिया गया है कि अदालतों ने पहले भी औपचारिक दस्तावेजों के बिना भी दीर्घकालिक सामुदायिक उपायों और उपयोग के आधार पर वक्फ की मान्यता को बरकरार रखा है। गंगा नदी के किनारों पर अवैध अतिक्रमण से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार और बिहार सरकार से अतिक्रमण की मौजूदा स्थिति और उन्हें हटाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस जेबी पारदेवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह आदेश पारित किया। साथ ही आदेश में पटना निवासी अपीलकर्ता अशोक कुमार सिन्हा को मौजूदा स्थिति से अवगत कराने की भी छूट दी गई है। अपील में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गंगा नदी कायाकल्प संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण आदेश 2016 का पूर्ण उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार 9 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी में बिजली के झटके से मरने वाले राष्ट्रीय पक्षी मोरों की सुरक्षा के लिए नियम बनाने की मांग वाली जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या पीआईएल को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गदेला की खंडपीठ ने सेव इंडिया फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मांगी गई राहत के लिए उचित अधिकारियों से संपर्क किया जाना चाहिए, क्योंकि न्यायालय कानून नहीं बना सकता। याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि हाल ही में 3 अप्रैल को वन एवं वन्यजीव विभाग, दिल्ली सरकार के ऊर्जा सचिव और अन्य अधिकारियों को एक प्रतिनिधित्व दिया गया था। क्या एक बच्ची की छाती पकड़ना, उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना बलात्कार की कोशिश नहीं मानी जा सकती? ये परेशान करने वाला सवाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक विवादास्पद फैसले के बाद उठाया गया, जिसमें कहा गया था कि ऐसी हरकतें बलात्कार की कोशिश नहीं मानी जाएंगी। इस फैसले से पूरे देश में भारी आक्रोश फैल गया। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कदम उठाते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए रोक लगा दी
और कहा कि ये पूरी तरह से संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है। अब पीड़िता की मां ने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस समूह के साथ मिलकर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। शीर्ष अदालत ने इसे मौजूदा स्वत संज्ञान मामले के साथ जोड़ दिया है। इसने हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को उसकी पहचान की सुरक्षा के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड से उसका नाम हटाने का भी आदेश दिया है। क्या किसी सुरक्षा गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड को ड्यूटी के दौरान शराब पीने की इजाजत दी जा सकती है, खासकर जब वो हाई कोर्ट के जज के आवास पर तैनात हो? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का कहना है कि बिल्कुल भी नहीं। हाल ही में एक फैसले में कोर्ट ने एक गार्ड की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को बरकरार रखा है, जो ग्वालियर में एक जज के बंगले पर शराब के नशे में ड्यूटी के दौरान सोता हुआ पकड़ा गया था। जब जज ने खुद गार्ड को सोया हुआ पाया और नशे में होने का संदेह किया, तो मेडिकल जांच में गार्ड की सांस में अल्कोहल की मौजूदगी की पुष्टि भी हुई। गार्ड ने दावा किया कि वो अस्वस्थ था और उसने कफ सिरप पी लिया था, लेकिन कोर्ट ने इस स्पष्टीकरण को नहीं माना। इसने कहा कि भले ही वो पूरी तरह से नशे में ना हो, लेकिन उसकी सांसों में शराब की गंध और उसका जागने में असमर्थता गंभीर कदाचार स्थापित करने के लिए काफी थे। जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने कहा कि एक गार्ड का प्राथमिक कर्तव्य सुरक्षा करना है और उसमें असमर्थता एक गंभीर मुद्दा है। सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल मुकदमे में लंबी और भारी भरकम दलीलों के इस्तेमाल पर निराशा व्यक्त की, जिसके कारण ट्रायल कोर्ट और अपीलीय न्यायालय द्वारा लंबे चौड़े फैसले पारित किए गए, जिन्हें संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता था। न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया और कहा कि न्यायालयों को एआई जनरेटेड या कंप्यूटर जनरेटेड बयानों का भी सामना करना पड़ता है। इस प्रकार न्यायालय ने सीपीसी के आदेश 6 नियम 16 के उपयोग की वकालत की, जो न्यायालय को किसी भी दलील को अनावश्यक, तुच्छ, परेशान करने वाला या कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग पाते हुए उसे हटाने या संशोधित करने का अधिकार देता है। न्यायालय ने कहा कि दलीलों को संक्षिप्त बनाया जाना चाहिए।